मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलके तमाम अधिकारियों कर्मचारियों की नज़र आज फिर मध्य प्रदेश में न्याय के मंदिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ थी। वो इसलिए चूँकि प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और 20 और 21 नवंबर कोर्ट ने तय किया था कि याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे और क्या कुछ हुआ है इस 2 दिन की मैराथन सुनवाई में, ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ नरेश कौशिक साहब हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और अमोल श्रीवास्तव जी भी हैं। लगातार पक्ष सपाक्स की ओर से रखा जा रहा है, तो मैं कौशिक साहब से ही सबसे पहले बातचीत करना चाहूँगा। सर, जो आपने पक्ष अभी रखा है, हम कहें कि इन 2 दिनों का जिस्ट क्या है, क्या आपकी ओर से कोर्ट में कहा गया है, सुनवाई किस तरह आगे बढ़ी है पदोन्नति में आरक्षण की? देखिए, इन 2 दिनों की सुनवाई में हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के कॉन्टेक्स्ट में, उन सारे फैसलों को पढ़ के कोर्ट को उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनसे कोर्ट को अवगत कराया गया है। उसमें मूलतः देखा जाए तो सबसे अहम फैसला शुरू हुआ था 7 जजों की बेंच का एनएम थॉमस में। एनएम थॉमस ये अमेंडमेंट से पहले का फैसला है, लेकिन इसका आरक्षण का प्रारूप और स्वरूप, इसकी सच्चाई को उन्होंने एग्जामिन किया था। उसमें ये कहा था कि भाई, अगर प्रमोशन को एक लेवल के ऊपर दिया जाए तो वो एक तरीके से रिजर्वेशन काउंटर प्रोडक्टिव होगी। वो एक ऐसी क्लास खड़ी कर देगी जो इक्वलिटी से ऊपर उठ जाएगी, तो उसमें इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी जो आर्टिकल 14 और 16(1) के सिद्धांत के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो उसमें एनएम थॉमस को हमने पढ़ा और एनएम थॉमस के जो एक्सट्रैक्ट नागराज में दिए गए थे उनको पढ़ा और ये कहा कि जो 3 प्रिंसिपल हैं जो कोर्ट ने ले डाउन किए हैं कि पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने की, 16(4)(a) और 4(b) बना दिए क्योंकि उनको पावर है, लेकिन कोर्ट को ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि इनके तहत जब प्रमोशन दी जा रही है तो वो डिज़र्विंग क्लास ऑफ पोस्ट्स और पोस्ट्स के लिए दी जा रही है या नहीं। अगर वो पैरामीटर डिफाइन या डिटरमिन नहीं होते हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। वो स्टडी के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्डनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इन तीनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिटरमिन होना चाहिए। और उसमें जो एक नया सिद्धांत जोड़ दिया गया है जो हमारे हिसाब से संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है, क्रीमी लेयर का। अब इंदिरा साहनी का 9 जज बेंच का जो डिसीजन था, उनको इस चीज़ का आभास था कि इक्वलिटी अटेन करने के लिए इनइक्वलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती। तो इंदिरा साहनी के केस में उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एक बेनिफिट ले चुके हैं तो उनको जो डिसएडवांटेज थे वो तो ख़त्म हो गए, तो उनको दोबारा से बेनिफिट देने का क्या मतलब। इसी को ओवरकम करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन जब संशोधन की वैलिडिटी की बात आई तो कोर्ट ने कहा कि ये बैकवर्डनेस, इनएडिकेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये लगाने पड़ेंगे अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं। तो सारे फैसले पढ़े हमने, नागराज के बाद जर्नैल सिंह 1, जर्नैल सिंह 2 और देविंदर सिंह, जिसमें ये कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कहा इन फैसलों में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बेसिस पे कि ये जो इन्होंने रूल बनाए हैं उनमें ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया गया है और जिसके बेसिस पे हम लोगों ने रूल्स को चैलेंज किया है। तो कोर्ट ने इन सिद्धांतों के बारे में सुनवाई आज पूरी कर ली जो इन फैसलों में दिए गए थे। अब जो रूल्स बनाए गए हैं वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवैलिड है, सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर बहस रहना बाकी है। बाकी फैसलों के बेसिस पे, सिद्धांतों के बेसिस पे आज हमने अपनी
आर्गुमेंट पूरे कर लिए। और वो डेटा भी सर प्रोड्यूस नहीं हो पाया जो गवर्नमेंट की ओर से कहा गया था कि क्वांटिफाइबल डेटा कर्मचारियों को प्रमोट करने के समर्थन में दिया जाएगा, खासतौर पर रिजर्वेशन के साथ। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा, हमने ये फैसला भी पढ़ा, जो लास्ट फैसला हमने पढ़ा यूपी पावर कॉरपोरेशन का, कि जो आपने ये जो रूल बनाए हैं ये बिना किसी आधार के बनाए हैं। जो रिक्वायरमेंट है कि डाटा के बेसिस पे आप एडिकेट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो आधार नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन देने से पहले आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा, फिर इनएडिकेसी डिटरमिन करनी पड़ेगी, बैकवर्डनेस डिटरमिन करनी पड़ेगी, तभी आप प्रावधान कर सकते हैं। तो हमारा ये मुद्दा रहा बहस का। हमारा मेन पॉइंट यही है कि रूल बनाते समय ये सारी चीज़ें नहीं देखी गई, और यूपी पावर कॉरपोरेशन के केस में ये सब चीज़ नहीं की गई थी, इसीलिए रूल 2012 में इन्होंने क्वैश किए थे। तो वही स्थिति आम देखा जाए तो उसी तरह की स्थिति यहाँ के रूल में भी है। इनके रूल में तो कोई इन्होंने बेसिस दिया नहीं है। तो अब जब अगली बहस होगी 2 दिसंबर या जो भी तारीख निश्चित की जाएगी कोर्ट के द्वारा, उसमें फिर रूल्स में ये कमियां हैं, उन मुद्दों के ऊपर बहस की जाएगी। जी, तो आपका पक्ष जो है लगभग रख दिया गया है, लेकिन अभी एक्ट को लेकर 2 दिसंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग और पक्ष रखेंगे, और उसके बाद सरकार को आपके तमाम उठाए गए मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। रूल्स कैसे कैसे ये जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार, और जो सिद्धांत ले डाउन किए गए हैं इन फैसलों में 5 जजों के, 7 जजों के, 9 जजों के, उसके अनुसार रूल कैसे गलत हैं, बस उसके ऊपर हमारा बहस बाकी है। बाकी सारा बहस पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश कौशिक साहब से हमने बात की, सीनियर एडवोकेट हैं, सपाक्स की ओर से केस फाइट कर रहे हैं। साथ में अमोल श्रीवास्तव जी भी हैं, और कहें कि इस पदोन्नति में आरक्षण के विषय पर उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स जो हैं उनका ब्यौरा भी कोर्ट के सामने रखा गया है। अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते में तय की है, तब ये और अपनी ज़रह को कंप्लीट करेंगे, और फिर शासन को पक्ष रखना होगा कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में नई प्रमोशन पॉलिसी जो बनाई गई है, शासन का उस पर क्या कहना है। इन तमाम याचिकाकर्ताओं के उठाए गए सवालों का जवाब फिर शासन को हाई कोर्ट में देना होगा, और तब देखना होगा कि हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे महत्वपूर्ण मामले पर क्या दिशा निर्देश आगे फिर सामने आते हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।